आप सभी का स्वागत है। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म के अगले चरण को। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य शाप हारक, परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दनल, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जोर पानी। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। पिछली बार तक हमने श्रवण किया था, अब उसके आगे श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी देवर्षि नारद जी की स्तुति करती हैं। उस स्तुति का यह श्लोक। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही उपदेश से, आपके ही प्रेरणा से कयाधनंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव जी ने आपके ही उपदेश से ध्रुव पद जैसे महान पद को प्राप्त कर लिया, जो सप्त ऋषियों से भी ऊंचा स्थान है। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम है। ऐसा कहने पर देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा जब उन्होंने की, और आपको तो वो अपने प्राणों से भी अधिक ज़्यादा स्नेह करते हैं। आपके बुलाने पर वह ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं करते, कोई उसमें अंतर नहीं करते, कोई भेद नहीं करते। और आप जहाँ जाती हो, जिस किसी के हृदय में आप विराजमान होती हो, वहाँ भगवान अपने धाम को छोड़कर आपके बुलाने पर उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। हे भक्ति महारानी, इस प्रकार की जब भक्ति महारानी की महिमा का वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया, तो भक्ति महारानी का दुख क्षण भर में दूर हो गया। भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि, जैसे आपने मेरा दुख दूर कर दिया, ऐसे ही मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कर दीजिए। तब देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का, उन्हें चेतना अवस्था में लाने के लिए प्रयत्न करने लगे। उनका नाम पुकारने पर भी जब वो नहीं जगे, तो देवर्षि नारद जी ने वेद, वेदांत और गीता का घोष करने लगे, उसका उनको श्रवण कराने लगे उनके कर्णों में। लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं होता, जैसे जैसे वो पाठ करते जाते, वो तरुण अवस्था को प्राप्त होते जाते, और जैसे ही पाठ खत्म होता, वो पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते और उसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ जाते। यह देख देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए। तब उन्होंने भगवत नाम का स्मरण करने लगे। तब आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि नारद, आपका उद्यम जरूर सफल होगा। आप उद्यम करना ना छोड़िए। लेकिन यह कैसे सफल होगा? यह आपको सद्पुरुष बतलाएंगे, साधु पुरुष बतलाएंगे। देवर्षि नारद ने सोचा कि आकाशवाणी तो हुई, लेकिन उसमें भी भेद है। यह जानने के लिए मुझे साधु पुरुषों से मिलना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ और तीर्थों में
सत्संग करने के लिए आश्रमों में चले गए अपनी अवज्ञा के डर से। कई साधु संत आश्रम छोड़ चले गए, कईयों ने मौन धारण कर लिया और कईयों के कई प्रकार के निर्णय के कारण देवर्षि नारद एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने तपस्या करने का विचार किया और बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। क्योंकि तपवल रचे प्रपंच विधाता, तपवल विश्व सकल जग त्राता, तपवल रुद्र करहि संहारा, तपवल शेष धरहि महिधारा। क्योंकि तपवल से ही, तपबल के प्रभाव से ही विधाता इस प्रपंच, इस माया रूप संसार का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं और तपबल के ही प्रभाव से भगवान नारायण इस जगत का पालन करते हैं। तपबल के ही प्रभाव से भगवान रुद्र महादेव शंकर जी इस संसार का संहार करते हैं और तपबल के ही प्रभाव से इस पृथ्वी को, अपने इस मही को, इस पृथ्वी को, इस वसुंधरा को अपने शीश में धारण करते हैं। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। तब उन्होंने देखा कि सनकादि मुनीश्वर वहाँ आ रहे हैं या वहाँ पर पहले से उपस्थित हैं। उन्हें देखकर देवर्षि नारद ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप दिखाई तो 5 वर्ष के देते हैं, लेकिन आपकी आयु करोड़ों वर्षों की है। आप हमेशा हरिः शरणं नमः, हरिः शरणं नमः का जाप करते रहते हैं, जिससे आपको काल प्रभावित नहीं करता, आप कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते। हे मुनीश्वरों, जो आकाशवाणी हुई थी उसका भेद क्या है, मुझे बतलाइए। मुनीश्वरों ने कहा, हे नारद, आप चिंता को त्याग दीजिए, क्योंकि वह उपाय पहले से मौजूद है और बहुत सरल है। मुनीश्वरों ने कहा, श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता शुकादिभिः। वह श्रीमद्भागवती कथा जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते रहते हैं। इस श्रीमद्भागवत के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, जब वेद, वेदांत और गीता का पाठ करने से उनका दुख नहीं दूर हुआ तो श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से उनका दुख कैसे दूर हो जाएगा। मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि, जैसे एक वृक्ष में उसके जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान होता है, लेकिन जो फल में रस होता है, जो मिठास होती है, वो जड़, तने, उसकी शाखाएं या पत्तों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार जैसे दुग्ध में घी और मक्खन, ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं, लेकिन जो सबसे उपयोगी है, जैसे आप यज्ञ हवन करते हैं तो घी की आहुति करने से अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन अगर आप दुग्ध का आहुति करेंगे तो वह अग्नि शांति हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे गन्ने के हर पर्व में शर्करा विद्यमान है, लेकिन अगर आपको खीर बनानी है तो आप पर्व ही नहीं डाल देंगे, शर्करा डालनी पड़ेगी। उसी प्रकार क्योंकि वेदोपनिषदाम सराज्जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए। मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नाम का तट है। वहाँ आप सुंदर नवीन बालुका से कोमल एक मंच व्यासपीठ बनाइए और वहाँ सुरम्य स्थान है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, एकांत है। वहाँ पर आप इस भागवत कथा का श्रवण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति महारानी को कराइए।
इसका श्रवण करने मात्र से उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे और पुनः वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए नारद जी आनंद तट पर मनुष्यों को अपने साथ लेकर आते हैं और श्रीमद् भागवत के लिए वो सारी व्यवस्थाएं वो वहाँ पर करते हैं। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है तो एक प्रकार से पूरे सृष्टि में सभी को यह ज्ञात हो जाता है कि श्रीमद् भागवत की कथा आनंद नामक तट पर प्रारंभ हो गई है। तो ब्रह्मा जी और सभी देवता जैसे भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, सप्तऋषि, वेद, वेदांत, 17 पुराण, गंगा आदि समस्त नदियाँ और समस्त पवित्र तीर्थ मूर्तिमान होकर वहाँ कथा सुनने के लिए प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है तत्रैव गंगां यमुना त्रिवेणी सिंधु गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। तत्रैव गंगां यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। जहाँ पर भगवान श्रीहरि की पावन कथा होती है वहाँ पर समस्त तीर्थ आदि पवित्र, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, समस्त पुराण, देवी देवता सभी मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं कथा के श्रवण के लिए। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया और सभी जय जयकार करने लगे। मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान श्रीहरि जो श्रवण करता है उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किं श्रुतारबहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? वो भ्रम ही उत्पन्न करेंगे। मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो प्राणी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान श्रीहरि अपने धाम को प्रदान करते हैं, अपने धाम में निवास स्थान प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्रीहरि की महिमा है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन कचिंचिन्तं विधाय शुभशास्त्र कथा न पीता चंडालवच्च खरवदवद तेन गीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन शठेन कचिंचिन्तं विधाय शुभशास्त्र कथा न पीता चंडालवच्च खरवदवद तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वाह! जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत कथा का कभी श्रवण नहीं किया वह चंडाल अथवा गधे के समान है। उसने अपनी जननी, अपनी माता को व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा प्रदान की। वह जीते जी मुर्दे के समान है और मनुष्य होकर भी पशु से भी गिरे हुए हैं। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा कौन कहता है? इंद्रादि स्वर्गलोक के देवता ऐसा कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि एक आश्चर्य घटित हुआ। क्या? भक्ति सुतोतरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहाँ प्रकट हो जाती हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करने लगती है। आइए हम भी श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह! इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे भाव विभोर होकर। ऋषियों ने जब यह देखा तो कहने लगे, यह देवी कौन है और ये कैसे प्रकट हो गई। सनकादि मुनि